आपने बोला कि इस देश की छवि खराब है, कोई किसी को भी चप्पल मार देता है। अरे तो नहीं, मैं फिर बोलूंगा नहीं है, मैं फिर बोलूंगा नहीं है, नहीं है। उसको प्रॉब्लम ये है कि ये मुस्लिम्स के लिए एक शब्द नहीं सुनेगी, जो है 100 गालियां ये हिंदुओं को देती है। मुझे लग रहा है कि शायद उनके साथ हो चुका है, उनकी हरकत ऐसी रही होगी जो लोग बाग चप्पल मारने पे मजबूर हुए होंगे। आप अपनी बात तो रखोगे ना। प्रॉब्लम ऐसे लोग देश के ठेकेदार नहीं है ना। ऐसे लोग देश के ठेकेदार हैं क्या? ऐसे लोग देश के ठेकेदार हैं क्या? एग्जैक्टली, बट मैडम मैं पूछ रहा हूँ, ऐसे लोग देश के ठेकेदार हैं क्या? आप अच्छा बोलो आपकी अरे मैडम, ऐसे लोग देश के ठेकेदार नहीं हैं। वो क्या इस देश के ठेकेदार हैं? क्या वो प्रधानमंत्री हैं? क्या वो मुख्यमंत्री हैं? सत्ता में हैं? वो इस देश के ठेकेदार नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, कौन है? फिर कौन है ठेकेदार? जो है वो क्या ये लफ्ज बोलता है? कौन है ठेकेदार? आप जो है वो बोलते हैं जो सत्ता में है। कौन है? अरे इस देश की जनता इस देश के ठेकेदार है। कैसे? जिसका होता है मर्जी होती है, किसी को चप्पल मार देते हैं, जिसका मन करता है जिसको मर्जी थप्पड़ मार। तो क्या है फिर ये? आपको चप्पल पड़ी? एक सेकंड, आपको चप्पल पड़ी कभी? मुझे ना खानी ना मुझे। तो आप कैसे बोल रहे कि किसी को भी चप्पल मार देते हैं? आप कुछ भी बोलेंगी, आप कुछ भी बोलेंगी। कौन चप्पल मार रहा है किसी को? कौन चप्पल मार रहा है? कौन चप्पल मार रहा है बताइए ना। कौन किसको चप्पल मार रहा है? मैडम सुनिए मैडम एक सेकंड, लिसन टू मी मैडम। इन्होंने बोला चप्पल मार रहा है, ये सही बात बोली इन्होंने। उन्होंने गलत बोला, मैंने बोला गलत है। मैंने बोला तो वो नहीं है ठेकेदार। जो बोल रहा है कि नमाज उठाकर पढ़ रहे हैं, पहली बात तो वो लफ्ज गलत है और वो ठेकेदार नहीं है। तो मैं खिलाफ हूँ इस चीज के। मैं खिलाफ हूँ। आपको गुस्सा क्यों आ रहा है फिर? और कौन चप्पल मार रहा है? चप्पल कौन मार रहा है? अरे क्या मैंने क्या कहा? आपने बोला किसी को भी कोई चप्पल मार रहा है। कहाँ? आपको कौन मार रहा है? कोई भी मार देता है। हमने तो कहीं सुना है, कहीं जगह सुना है। अरे मैडम, ये शब्द बोलकर आप इस देश की छवि को खराब करती हैं। हमने छवि खराब कर रही हैं। सबसे बड़ा लोकतंत्र है ये दुनिया का। हर नागरिक स्वतंत्र है। हम भी हिंदू हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? ये तो ना कि आप किसी को कुछ भी बोल देंगे। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम तो होगी ना। क्यों नहीं बोल रहे? कहाँ बोल रहे हैं? आप भी कुछ भी बोले। आप कुछ भी बोले जा रही हैं कि चप्पल मार देता है। जो मन करे आप वो बोलेंगे। नहीं, प्रॉब्लम कहाँ? एग्जैक्ट प्रॉब्लम मैं जानना चाहता हूँ। एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ है? सत्ता में प्रॉब्लम है, सत्ताधारियों में प्रॉब्लम है, मीडिया में प्रॉब्लम है, या पुलिस वालों में प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम कहाँ है मैडम? प्रॉब्लम आप बोल के ऐसे नहीं चाहिए। प्रॉब्लम बताइए, प्रॉब्लम बताइए ना। आपने बोला कि इस देश की छवि खराब है, कोई किसी को भी चप्पल मार देता है। अरे तो नहीं, मैं फिर बोलूंगा नहीं है, मैं फिर बोलूंगा नहीं है। इस देश की जनता ठेकेदार है। इस देश की जनता ठेकेदार है। लोकतंत्र की डेफिनेशन नहीं पता क्या? लोकतंत्र की डेफिनेशन नहीं पता क्या? अरे कुछ भी बोलने जाती हैं। ऐसे ही लोग हैं जो देश की छवि खराब कर देते हैं। इंडिया की छवि खराब करेंगे, हमारी छवि खराब करेंगे कि हम भी के हुए हैं। फैक्ट पे बात करो तो बोलती बंद हो जाती है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम बताइए ना आप। तो प्रॉब्लम बताइए ना, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम कहाँ है इनकी? प्रॉब्लम ये है कि ये मुल्लों के फेवर में मतलब सुनना चाहती, उनके अगेंस्ट एक शब्द नहीं सुनती। उस भी दिन इन्होंने यही प्रॉब्लम बता रही है ना। ये प्रॉब्लम आप बता दीजिए। रोज खड़ी होती हैं, प्रॉब्लम खड़ी होती हैं। क्या? मीडिया से ही हैं। प्रॉब्लम क्या है? आपकी ये जगह है। कोई खड़ा ना हो। हम तो कहीं नहीं रहे किसकी है। हम तो कहीं नहीं रहे, हमने तो कहीं नहीं। उस दिन भी आपको स्पेशली बुलाया गया हमारे बोलने में। छवि मत खराब कीजिए। ये देश सबसे खूबसूरत देश है हमारा। सबसे खूबसूरत देश हमारा है। और यहाँ कोई ज्यादती किसी पर नहीं होती है। यहाँ किसी पर कोई ज्यादती नहीं होती है। सब इक्वल हैं, सब इक्वल हैं। यहाँ सब इक्वल हैं। छवि खराब मत करने की कोशिश कीजिए। इसके बाप की जगह है जो ये आके मोटी भैंसा आकर बोलती है। प्रॉब्लम कहाँ है? इसको प्रॉब्लम ये है कि ये मुस्लिम्स के लिए एक शब्द नहीं सुनेगी, जो है 100 गालियां ये हिंदुओं को देती है। अरे देना तो सबको बराबर में गाली दो। है तुम लोग कौन होती किसी को भी गाली देने वाली? और जब ये बोलती है, अगर इसका जवाब सुनने को ले तो सुनना, जवाब नहीं सुनना। साहब 1 मिनट में उठो चल दो, जिसको मर्जी आपको इलीगेट कर दे, हमको इलीगेट कर दे, जितने यहाँ खड़े हैं वो सबको इलीगेट कर देते हैं। और अभी भी देख लीजिए आप, बिना उसके जो है इसने इलीगेट किया कि नहीं?
कि अभी ये आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, उनको बुला लोगे, उनको बुला लोगे, उनको बुला लोगे, ये ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो तुम क्या नानी बनी हुई हो यहाँ की? तुम यहाँ की ठेकेदार बनी हुई हो सीपी की? अरे सीपी उन्होंने पूरा जितना सीपी तेरा खरीद है लिया, जितने उतना पत्रकार है सीपी सारे सबका खरीद है। लिए हैं। बस वो सीपी बोलेंगे, बाकी कोई अपनी अकेले- बात नहीं रख अकेले सकता। तेरा नहीं है, बाकी अकेले कोई मेरा अपनी नहीं बात है। नहीं रख इसके सकता इनके सारे सामने। लोग, उनका मतलब CP वो के है। मालिक सारे हैं। नहीं, अगर मैं यहाँ 10 लोगों से पूछूंगा जैसे पीछे, मैडम एक सवाल है आपसे, क्या इस देश में किसी पर भी बेवजह कोई चप्पल फेंक सकता है, बेवजह ज्यादती कर सकता है? सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कहलाता है हमारा। ये देश लोकतंत्र का देश है। किसी को किसी पे टिप्पणी करने का भी अधिकार नहीं है। चप्पल तो बहुत दूर की बात है। हम लोगों के सबके पास स्वतंत्र अधिकार है। हम लोग स्वतंत्र हैं। बस मर्यादा में रहकर हमें अपने कार्य करने चाहिए, गलत कार्य नहीं करने चाहिए। अगर कोई गलत कार्य करता है तो हमें सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। बट कोई किसी पे चप्पल फेंकता है तो हमें उसका कोई भी साथ ही नहीं देना चाहिए। उसको अधिकारों से अवगत कराइए आप। बहुत खूबसूरत बात। शायद मैसेज मिल चुका होगा। अगर आप लोग शांति से यहाँ घूमेंगे फिरेंगे, कोई आपको रोकेगा? कोई परेशान करेगा? पुलिस वाला, प्रशासन? कोई नहीं करेगा, प्रशासन कोई नहीं करेगा। शायद उनको, अगर ये वीडियो देख रही हूँ, दोनों मैडम को ये जवाब मिल गया होगा कि इस देश में कोई शांति भंग नहीं कर सकता। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ये देश हमारा है और सबसे खूबसूरत देश हमारा है। कोई परेशानी होती है भैया बेवजह किसी को? अगर मैं एक छोटा सा सवाल पूछूं आपसे, बिना वजह कोई परेशानी होती है? आपसे शुरू हुआ थे। नहीं होती है मेरे भाई, लेकिन आप गलत लोगों को एंटरटेन मत करो यार। जो गलत बोलते हैं ना, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर गलत है तो उसको बताओ आप गलत बता रहे हो। आप खुद एक एजुकेटेड इंसान हो, आप खुद मेरे से ज़्यादा एजुकेटेड हो और आपके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज गलत है। एंटरटेनमेंट करना और सही एंटरटेनमेंट करना, ये कैसे डिसाइड होता है? यार, हम कब डिसाइड अब करते क्या हैं? बोला इसने? अब मैंने उनको पकड़ा, नहीं, उनसे मैंने बातचीत की, वो देश पर पहुंच गई कि यहाँ कुछ भी हो जाता है, कुछ भी। और मैंने उनसे भी बात की। उनसे कोई मतलब नहीं, मैं कह रहा हूँ उसने जो मतलब बोला, है सर, जो उसने वो भी इस गलत देश में बोला। रह रही हैं और ऐसे लोग देश के लिए खतरा है, इसलिए मतलब है। और हमें ऐसे लोगों को ही टारगेट करना जो है। उस भाई ने बोला ना, वो नहीं बोलना चाहिए था उसको। He should respect every religious, okay? मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें ऐसे लोगों को टारगेट करना है जो किसी भी धर्म पर टिप्पणी कर रहा हो, गलत टिप्पणी कर रहा हो, Exactly. चाहे वो किसी भी मजहब से हो, किसी भी धर्म से हो। किसी के मैं तो पक्ष नहीं ले रहा ना किसी का। नहीं, मैं बट वो जो बता रहा था ना, इट वाज टोटली रॉन्ग। नहीं, अब इस लेडी वाली की बात पे आपको बता दें, आप यहाँ रात को 11 बजे तक भी हैं, 12 बजे तक है। अगर आप कोई वैसे जो है मतलब आप प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं किसी को भी, चाहे वो आम पब्लिक हो, चाहे वो अपने शहर, अपने देश, अपने राष्ट्र के फेवर में है, उसके खिलाफ नहीं आप कर रहे हैं, तो आपको पुलिस उंगली भी नहीं लगाती है। लेकिन जहाँ पर आप जो है देश, राष्ट्र या किसी भी हित में या किसी को टारगेट करेंगे, परेशान करेंगे अननेसेसरी, तो बट नेचुरल है कि फिर पुलिस को भी सामने आना पड़ता है। क्या कर रहे थे आप? मैं कह रहा था जैसे उन्होंने बोला ना, कोई भी चप्पल मार देता है, ये कर देता है, तो जो भी कुछ होता है वो सामने वाले की हरकत देख के होता है कहीं ना कहीं। तो मुझे लग रहा है कि शायद उनके साथ हो चुका है, उनकी हरकत ऐसी रही होगी जो लोग बाग चप्पल मारने पे मजबूर हुए होंगे। मतलब आपको नहीं लगता कि हमारा देश सबसे खूबसूरत है? हमें अपने देश के बारे में, वो भी ऑन कैमरा, कभी कुछ गलत, जैसे हमारी फैमिली होती है, हमारी फैमिलीज़ में भी बहुत चिटपुट होती हैं, लड़ाई भी होती है, झगड़े भी होते हैं, क्या हम उन इश्यूज़ को किसी थर्ड पर्सन के सामने लाना पसंद करेंगे? वैसे हमारा देश है। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्यों लाना पसंद करेंगे हम? ऐसे लोग कौन सी मानसिकता के होते हैं? ये पता नहीं जौन सी भी मानसिकता के होते हैं, बहुत ही बेकार है। ये ना समझना चाहते हैं, ना इनके अंदर समझ है। अगर ये समझे और समझना चाहे तो इन्हें समझ आएगा कि हमारा देश क्या है और ये देश में किस तरीके की गंद फैला रहे हैं। आपने उन दोनों महिलाओं को सुना? हाँ। थोड़ा सा इधर हो जाइए, पार्किंग का एरिया है। उन दोनों की भाषा को देखकर कि देश के प्रति कैसे विचार हैं, कैसे व्यवहार है, क्या मतलब कैसी मानसिकता होगी ऐसे लोगों की? ये मानसिकता कुछ नहीं सर, ये मानसिकता बस लाई गई, जैसे जंगल राज बोल रही है कि हमारे देश को जंगल राज बना दिया गया। ये प्रेरणा सिर्फ राहुल गांधी से आई है, समझे। जब आप बहुत ज़्यादा जब एक इंसान को सुनते हो ना कि जो हमारे देश को तोड़ने के लिए ये सब बातें करते हैं, उन्हीं से इनको प्रेरणा मिली है। नहीं तो भाई मेरा इकोनॉमी अगर समझ डेड इकोनॉमी होगा भी तो भी मैं अपनी इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी नहीं बोलूँगा। मैं बोलूँगा मेरा देश प्रगतिशील एक देश है। अगर अंडर डेवलप भी हो या कुछ भी हो, मैं ये बोलूँगा कि मेरा देश प्रगतिशील है। मैं ये कभी नहीं बोलूँगा डेड इकोनॉमी है। तो जो जिस हिसाब से दो महिला खड़ी थी, बोल रही थी, मुझे नहीं समझ में आया। भाई आप अपने देश को, आप अगर हमारा खूबसूरत बात है कि अगर हमारे घर में कोई कलेश होता है तो हम उसको थर्ड पर्सन के साथ शेयर नहीं करते। आपसे बात कर सकते हैं? नाम क्या है? धनंजय। धनंजय। सबसे पहला सवाल तो मैं ये पूछूंगा कि आप इस देश में खुला फील करते हैं
खुली सांस लेते हैं, मतलब हर जगह सेफ फील करते हैं या नहीं करते? नहीं नहीं, बिल्कुल ये अपनी कंट्री है और अगर हम यहाँ सेफ नहीं फील करेंगे तो कहाँ करेंगे। आप किसी भी कंट्री में जाओ, वहाँ पे इंडिया के खिलाफ, इंडियन के खिलाफ रेसिज्म बढ़ता जा रहा है, चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, तो बस यही बचता है हमारे लिए कंट्री, और कहाँ सेफ फील करेंगे। सेफ फील करते हैं। अगर कोई आपसे ये बोले कि हम इस देश में सेफ फील नहीं कर पाते, कोई भी किसी को मार देता है, टारगेट कर देता है, ऐसा आप लोगों ने देखा कि बेवजह कोई किसी को टारगेट करे इस देश में? क्यों नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। तो हाँ, धर्म के नाम बेवजह तो नहीं, मेरे ख्याल से बेवजह नहीं। जैसे आप लोग घूम रहे हैं, आपको बेवजह तो कोई टारगेट नहीं करेगा। नहीं, सही बात। अगर आप कुछ बोलेंगे तब कोई आपको टारगेट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये तो होती है, केसेस है ही, हमारे हज़ारों केस होते हैं ऐसे इंडिया में, तो ये तो है ही। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना कंट्री के खिलाफ ये बोलना शुरू कर दें कि हम सेफ़ नहीं फील करते। इसके अलावा, इस देश के अलावा हमारे पास ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हम सेफ़ हैं इंडियंस के लिए। अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं भी तो क्या हमें उन्हें ऑन कैमरा, जैसे राहुल गांधी करते हैं विदेशों में जाके कि हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारी ये प्रॉब्लम है, क्या हम घर की प्रॉब्लम्स किसी को बस शेयर करते हैं? नहीं, वो जो ये करते हैं ये गलत बात है, क्योंकि इंडिया की बदनामी आप कर रहे हो जहाँ दूसरे देशों में जाके, वहाँ इंडिया के खिलाफ ही रेसिज्म बढ़ रहा है हमारे खिलाफ। अगर वो ऐसे जाके है ना उल्टे सीधे स्टेटमेंट देंगे जाके, तो वहाँ के जो इंडियन रह रहे हैं, वहाँ पे डायस्पोरा रह रहा है, उन्हीं के लिए दिक्कत होगी। तो ऐसा नहीं बोलना ये बात चाहिए। राहुल गांधी क्योंकि अगर कोई इंसान ऑन कैमरा या आम इंसान वो ये बोले कि ये देश बड़ा ख़राब है, यहाँ ऐसा कुछ है, तो क्या उनके दिल में देश के प्रति प्यार होगा? नहीं, पर ये भी हो सकता है कि उन्होंने कुछ गंदे एक्सपीरियंस किए हों लाइफ में, हम भी कई बार करते हैं। तो मेरे को, हाँ, तो मैं कि हर किसी के पर्सनल गंदा एक्सपीरियंस के एक्सपीरियंस बारे में नहीं कह सकता। एग्जाम्पल जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी पुलिस ही मारती है, कभी कुछ करती है, तो होते रहता है, हर जगह होता रहता है, तो उसका पर्सनल सिंगल आउट एक्सपीरियंस है। बट जनरल अगर पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया यहीं सेफ है, इंडियन यहीं सेफ है और कहीं नहीं है। इंडिया नहीं सेफ है आपके हिसाब से? हमारा देश खूबसूरत है या नहीं? बहुत अच्छा देश है, बेस्ट देश है। लोकतंत्र की जो दुहाई हम देते हैं कि सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहीं राहुल गांधी ये मैसेज देते हैं कि इस देश में लोकतंत्र ही नहीं बचा। अगर लोकतंत्र नहीं होता, जो अपोजिशन के पार्टी के लिए लोग झूठे झूठे एलिगेशंस भी लगाते हैं, बाकी एलिगेशंस भी लगाते हैं, तो अगर अलाउड ही नहीं होता डेमोक्रेसी में, तो बोलने ही नहीं दिया जाता। उन्हें जो मन आता है वो बोलते हैं, सरकार के खिलाफ को जो मन आता है लोगों को वो बोलना अलाउड है। ऐसा तो नहीं कि बोल दिया तो उन्हें जेल डाल दिया, उन्हें बैन कर दिया। तो सबको बोलने का अधिकार है। यहाँ हम खड़े सड़क में, हमें बोलने का अधिकार है। ये अच्छा, इस दुनिया में बात है कि यहाँ पे कुछ लोग मोदी जी को भी गाली देते हैं, अपने उत्सव खुला गाली देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को गाली देते हैं कि बिका हुआ है। आप बोलिए, चाइना में चले जाइए, बोलिए आप गायब हो जाओगे। नॉर्थ कोरिया में चले जाइए, अगले दिन आप गायब हो जाओगे। रशिया में चले जाइए, हमारा दोस्त है, बट वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है और इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। वहाँ बोलो, मोदी को गाली देने वाला बंदा भी तो जेल में गया है। हाँ गए हैं, क्यों नहीं गए हैं, पर ऑनली से आप अभी दे लो, आप कुछ भी बोल लो, इतना कुछ क्रिटिसाइज क्यों नहीं करते आप? क्यों, कौन नहीं करता क्रिटिसाइज? नहीं, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप कुछ भी थोड़े ना बोलेंगे। आप अगर देखो, आप है ना इन लॉ, अगर एज पर लॉ अगर आप किसी को मारने की धमकी देते हो तब आप जेल में जाओगे। बट है ना खाली क्रिटिसाइज करने पे, कुछ उल्टा सीधा बोलने पे आज तक कोई नहीं गया, बहुत हो गया। भड़काने पे अगर मैं मुस्लिम के बारे में कुछ बोलूँ तो वो भड़क जाएंगे, अगर हिंदू के बारे में कोई बोले तो हिंदू भड़क जाएंगे। कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत आपको भी लगता है कि लोकतंत्र खत्म हो गया है? बिल्कुल खत्म हो गया। कितने प्रतिशत? देखो आप वोट दे रहे हो, ठीक है, आपको कितना खत्म हुआ लोकतंत्र? कितना खत्म हुआ लोकतंत्र? कोई नहीं। कितना खत्म हुआ? मतलब खत्म हो चुका, इतना कह सकता हूँ कि खत्म हो गई, ये बहुत बड़ी स्टूपिड बात है। इंडिया से ज्यादा वाइब्रेंट डेमोक्रेसी किसी की है नहीं। यहाँ ऐसा होता है कि शायद ऐसे लोगों को लोगों को एक बारी टेस्ट करना चाहिए बाकी कंट्रीज में जाके जहाँ लोकतंत्र नहीं जो है। जीतते नहीं है, फिर उनकी पार्टी नहीं जीती, वो यही कहते हैं एट द एंड। पर जितनी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी इंडिया की है और कहीं नहीं है इस दुनिया में, इवन अमेरिका की भी नहीं है। वहाँ सिर्फ 2 पार्टियाँ हैं, 2 आइडियोलॉजी है जिनको मिलता है मौका। यहाँ हज़ारों आइडियोलॉजी हैं, 700-800 हैं। अब जीत नहीं पाते तो वो जो जीत नहीं पाते वो कहते हैं कि भैया हमारा ये वो है। एक खीस हो जाती है, जैसे खिस्सियानी बिल्ली खम्मा नोचे मुहावरा है। लेकिन एक सवाल है, जैसे आपने कुछ कंट्रीज़ का एग्जांपल दिया, चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, ईरान है, सीरिया तो पूरा बर्बाद है। ऐसे लोगों को एक बारी जाके देखना चाहिए कि वहाँ की ज़िंदगी कैसी है। भारत में कहते हैं कि वो इस्लामिक रिपब्लिक है। आपका चाइना खुद को डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है, ठीक है, रशिया भी खुद को डेमोक्रेटिक कहता है, इवन शायद नॉर्थ कोरिया भी खुद को कहता होगा, बट वहाँ नहीं है, सबको जानते हैं। वो बहुत कम्युनिस्ट फिलॉसफी से आए हैं, वो उनके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसी कुछ है नहीं चीज़ें, तो वो तो ख़त्म ही कर देते हैं। बस एक इंडिया ही है जहाँ पे आपको पूरा बोलने का मौका मिल रहा है। क्रिटिसाइज कर सकते हो अपनी गवर्नमेंट को, अपने प्राइम यहाँ मिनिस्टर के फ्रीडम लिए ऑफ कुछ स्पीच भी बोल उतना सकते नहीं है हो। जितना अमेरिका में है, बट यहाँ है। और काफ़ी एक सवाल है मेरा आपसे, भले प्रॉब्लम्स होती हैं, हर देश की बात नहीं कर रहा मैं, घर में भी आपके भी घर में प्रॉब्लम्स होती होंगी, क्या आप उन प्रॉब्लम्स को किसी और के साथ शेयर करते हैं कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम हो रही है, हमारे पास चार पैसे कम आते हैं, हम खाना नहीं खा पा रहे, क्या ये बात आप किसी को बताएंगे?
नहीं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। घर की तौहीन होती है? तो वैसे ही देश के बारे में अगर हम बोल रहे हैं बुरा भला, तो उससे हमारे देश की तौहीन नहीं होती? नहीं, पहली बात तो देखो, घर वो घर है और देश हमारा है, ठीक है। देश में अगर गलत हो रहा है तो वो घर किसका और का है, देश हमारा है। अरे नहीं, घर हमारा है, देश भी हमारा है, लेकिन घर की बात अलग है, देश की बात अलग है। देश में अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके लिए तो बोलना पड़ेगा ना। घर समझेंगे, क्रिटिसाइज करो, आप करो, गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी में क्रिटिसाइज कि घर हमारा पर्सनल है तो हम मैनेज कर लेंगे। अगर डेमोक्रेसी दिखाने के लिए कोई बंदा फैक्ट ला रहा है कि डेमोक्रेसी इस तरीके से हत्या हो रही है डेमोक्रेसी की, ये फैक्ट था आपका कि लोकतंत्र खत्म हो गया है। आप ये बात खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं लोकतांत्रिक देश में कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, फिर भी आप सेफ हैं, तो फिर भी खत्म हो कहीं गया। तक वो जो डेमोक्रेसी है वो पूरा मतलब खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ज़्यादा हद तक खत्म हो चुका है। आप या तो कहीं पुलिस कंप्लेंट करने जाओ, उसमें आप डेमोक्रेसी कहीं इंडिया नहीं में बोल 70 पाओगे। साल में तभी खत्म होती है जब इमरजेंसी लगी थी, उसके बाद वो कभी ठीक खत्म है। नहीं हुई। अरे, हमें सबने वोट देने का कोशिश मौका किया है। मिलता है, रेगुलरली हमारे इलेक्शन होते हैं, हम जाते हैं, हमारी चुनी हुई सरकार आती है, जहाँ बीजेपी जीतती है वहाँ बीजेपी जीतती है, और जहाँ बीजेपी नहीं जीती वहाँ नहीं जीतती है, ठीक है। बंगाल में नहीं जीती, 10 इतने सालों से ठीक है। लास्ट आखिर में एक चीज़ पूछूंगा कि जो लोग अपने देश के बारे में बुरा भला बोलते हैं, उन लोगों को एक संदेश क्या देना चाहेंगे? कि आप अपने देश से प्यार करिए जैसा आप अपने घर से प्यार करते हैं, देश से सब प्यार करता है, लेकिन धर्म से पर अपना घर समझ के देश से प्यार करिए। धर्म को आप क्या आखिरी में? हाँ, धर्म की बात मत करिए, धर्म से तो हज़ारों साल से लड़ते आए हैं। ये एजुकेटेड लोगों की जिम्मेदारी है, जैसे जैसे हमारी एजुकेशन बढ़ रही है, हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी कंट्री को पीसफुल बनाना, अपनी कंट्री को साफ बनाना, गंदगी नहीं करना और बेटर बनाना हमारी जिम्मेदारी है। सारी की सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं होती। तो ये डेमोक्रेसी अगर तुम्हें लग रहा है कि ख़राब है तो आप करिए, आप कोशिश करिए, लिखिए, बात करिए, ये आपको पूरा अलाउड कर रहे हैं लोग। देखो, अगर यहाँ पे मतलब सिविल सेंस की बात करूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ पे लोग है ना, सरकार का काम यहाँ पे क्या रहेगा कि यहाँ पे डस्टबिन लगा दूँ ताकि लोग जो है ना आपको पता है, जापान जाओगे ना, वहाँ एक डस्टबिन नहीं मिलेगा, वहाँ आदमी है ना कचरा फेंकता नहीं है। मेरे पास टिश्यू था, मैंने वेट किया, जब मुझे लास्ट टिश्यू ये 10 बैग मिला, मैंने उसमें डाल दिया। तो मैं चाहती इधर फेंक सकती थी। हाँ, जापान में जब कचरा होता है ना, वो अपने बैग में डालते हैं और घर जाके फेंकते हैं। वो कभी डस्टबिन का इश्यू कहाँ है? आई थिंक यहाँ पे देखो, इस सामने डस्टबिन है, 2 कदम पे जाएंगे वहाँ कोने में है, फिर कोने में मिलेगा। ये इशू बात ये यहाँ है पे कि मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे सरकार ने अगर डस्टबिन लगाया है तो एक तरह से सुविधा हो गई ना लोगों के लिए कि यहाँ पे हम फेंक सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ हुई? प्रॉब्लम कहाँ हुई? और जहाँ पे डस्टबिन हो ना तो वो कहाँ फेंकेंगे लोग कूड़ा कचरा? पे नहीं होता डस्टबिन। और डस्टबिन फेंकिए अपने घर के, ऐसे ही करते पूरे जापान में आज। कह रहे हो सिविक सेंस की बात ये है कि आप अपने अंदर से स्टार्ट करिए, तो चेंजेस अपने अंदर नहीं लाओगे तो फिर कहीं नहीं होगा। अब यहाँ पे कोने में है ना, आपने थूक थूक के लाल, जिन लोगों ने भी किया है लाल कर रखा है, तो इसमें सरकार क्या करे? मुंह पे हाथ लगा ले आपके जब थूक रहे होंगे तो ये तमाम चीज़ें। एक चीज़ आपसे पूछ रहा था, देश के बारे में आप कुछ बोलना चाहते हैं? बेशक बोलना चाहते लोकतंत्र है खत्म हो गया है, लेकिन ख़त्म करने के मतलब कगार पे पहुंच गया है। अगर आप देखेंगे हर इस स्टेट का बात है, ना यूपी का स्पेशली है, ना बिहार का, हाँ सारा स्टेट का भी एक ही हाल है। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने अभी SIR के खिलाफ बातें की है, वहाँ पे क्या है, इलेक्शन कमीशन खत्म हो गया, ख़त्म हो गया, वो सही है, लेकिन जो आप बोल रहे हैं लोकतंत्र है या नहीं है, तो ख़त्म तो करना चाह रहे हैं ना। SIR पे बात हुई, वो बोलते हैं कि भाइयों बहनों महिलाओं का फोटो दिखा दें क्या? वो कोई बात नहीं। एज ए पत्रकार मैं आपसे एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, जिस दिन इस देश का लोकतंत्र खत्म होगा ना, आपको बेवजह बिना पूछे आपको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। वही तो अभी हो रहा है। सुरक्षित नहीं वो हो रहा है ना सर, वो हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा? आप क्या बात कर रहे हैं? किसको डाला? लेकिन- किसको डाला? आप किसको डाला जेल में? जैसे देखिए, जो है किसको डाला जेल में? सोनम वांगचुक, वो देश के लिए कितने मेडल लाए, कितने उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, सेना के लिए टेंट बनाई, क्या नहीं किया। और उनको आज देशद्रोह के केस में फंसाया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। ये अच्छी उनके बात समर्थन में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, है। उन्होंने तो समर्थन ही नहीं किया। जिन्होंने गाड़ियां फूकी, जिन्होंने बीजेपी का दफ्तर जलाया, वो जायज़ है? नहीं सीधा सवाल है, मैं जायज़ है? मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं है तो उनके नाम पर किसी ने फूका ना, अब गलती उनकी कि वो क्यों बैठे? नहीं, एक बात बताइए आप मेरे से, अभी मोदी जी के नाम पे मैं इनको मारूं तो क्या मोदी जी अरेस्ट हो जाएंगे? अरे मोदी जी अगर आह्वान करेंगे कि मैं इस जगह बैठा हूँ, आप आइए और मेरे प्रोटेस्ट में समर्थन दीजिए, तब आप कुछ गड़बड़ करते हैं तो वाकई मोदी जी जेल जाएंगे। उन्होंने कभी कहा? उन्होंने शांति प्रिय प्रदर्शन से बैठ के अपना अनशन कर रहे एक थे। आँख से मत देखा करो, दोनों आंखें खोल के देखा करो। दोनों आँख से देखता हूँ और अच्छे से देख रहा हूँ, मैं अच्छे से देख रहा हूँ। सोनम वांगचुक को गलत चीज़ों में फंसाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। लेकिन देश के को लेकर जो सवाल खड़े करके गई हैं वो मैडम, 2 मैडम थी,
दोनों ने बोला कि इस देश का लोकतंत्र ख़त्म हो गया है और लोकतंत्र नहीं बचा है, कोई किसी को कुछ भी बोल देता है। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।